ओ केकी कंठभनीलम् सुरवर विलसद्विप्रपदब्जचिह्नं सौभर्ढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं कर्णौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य सप्ताधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक करना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। विसृज्य लक्ष्मणं रामो दुःख शोक समन्वितः पुरोदसं मंत्रिणश्च नैगमांश्चेदमब्रवीत्। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित, मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले। अद्य राज्याभिषेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलम् अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं वनम्। आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा, उसके बाद वन को चला जाऊंगा। प्रवेशयत संभारान् मा भूत्कालात्ययो यथा अद्यैवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा ले जाओ, अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं सर्वाः प्रकृतयो भृशम् मूर्धभिः प्रणता भूमौ गतसत्त्वा इवा भवन्। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजावर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। भरतश्च विसंज्ञो भूत् श्रुत्वा राघव भाषितम् राज्यं विगर्हयामास वचनं चेदमब्रवीत्। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले। सत्येनाहं सपे राजन् स्वर्ग भोगे न चैव हि न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनंदन। राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। इमौ कुशीलवौ राजन् अभिषिच्य नराधिप कौशलेषु कुशं वीरम् उत्तरेषु तथा लवम्। राजन, नरेश्वर
आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। शत्रुघ्नस्य च गच्छन्तु दूता त्वरित विक्रमा, इदं गमनमस्माकं शीघ्रमाख्यातुमाचिरम्। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तच्छ्रुत्वा भरतेनोक्तं दृष्ट्वा चापि ह्यधोमुखान् पौरान् दुःखेन संतप्तान् वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों को नीचे मुख किए दुख में संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स राम इमां पश्य धरणिं प्रकृतिर्गताः ज्ञात्वैषामीप्सितं कार्यं मां चैषां विप्रियं कृताः। वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो, इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन विचारों का दिल न दुखाओ। वसिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृति जनम किं करोमीति काकुत्थ सर्वान् वचनम अब्रवीत्। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं। ततः सर्वा प्रकृतयो रामं वचनमब्रुवन् गच्छन्तमनुगच्छामो यत्र राम गमिष्यसि। तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। पौरेषु यदि ते प्रीतिर यदि स्नेहो ह्यनुत्तमः सपुत्रदारा काकुत्स्थो समं गच्छाम सत्पथम। काकुत्स, यदि पूर्वासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। तपोवनं वा दुर्गं वा नदीमम्भो निधिं तथा वयं ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्वर। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहां कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। ईशा नः परमा प्रीति एष नः परमो वरः हृदगता नः सदा प्रीति तवानुगमने नृप। यही हमारे ऊपर आपका सबसे यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पौराणाम दृढ़ भक्तिं च बाढ़मित्येव सोऽब्रवीत् स्वकृतान्तं चान्ववेक्ष्य तस्मिन्नः निराघवः कोसलेषु कुशं वीरम् उत्तरेषु तथा लवम् अभिषिच्य महात्माना बुभौ रामः कुशीलवौ।
अभिषिक्तौ सुतावंके प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः परिष्वज्य महाबाहु परिष्वज्य महाबाहुः मूर्ध्युपाघ्राय चासक्रे। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर वीर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी भेज दिया। रथानां तु सहस्राणि नागानामयुतानि च दशायुतानि चाश्वानाम् एकैकस्य धनं ददौ। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। बहुरत्नौ बहुधनौ हृष्ट पुष्ट जनावृतौ स्वे पुरे प्रेषयामास भ्रातरौ तौ कुशीलवौ। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। अभिषिच्य ततो वीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा धृतान् अभिषिच्य ततो वीरौ अभिषिच्य ततो वीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा दूतान् संप्रेषयामास शत्रुघ्नाय महात्मने। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे सप्ताधिक शततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।